हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। आपको पता है यूपी टेट एंड सी टेट में क्या डिफरेंस है? चलो आज हम समझते हैं यूपी टेट एंड सी टेट में डिफरेंस। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि जो यूपी टेट है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है। सॉरी, जैसे जैसे स्टेट हुआ, यूपी हुआ, राइट। एमपी का अलग होता है एंड यूपी का अलग होता है। तो यूपी टेट हमारे उत्तर प्रदेश में लिया जाता है, स्टेट एग्ज़ाम है। एंड जो हमारा सी टेट होता है ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, CTET। ओके, जो एवरी ईयर्स कंडक्ट कराती है। जो सी टेट का एग्ज़ाम होता है ना, एवरी ईयर में दो बार होता है कहूँ तो, एक जुलाई में, एक दिसंबर में। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी। एंड सी टेट को क्वालिफाई करने से क्या होता है, सबसे पहले चीज़ ये समझ लो कि सी टेट और यूपी टेट दोनों दोनों यदि क्वालिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो, यूपी टेट क्वालिफाई करने के बाद आप यूपी स्टेट में जो से कोई भी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी निकलती है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, लाइक सुपर टेट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। एंड यदि आपने सी टेट क्वालिफाई कर रखा है तो सी टेट क्वालिफाई करने के बाद आप NBS, KBS, CMRS इन सब वैकेंसी में आप एलिजिबल हो जाते हो इनके फॉर्म फिल करने के लिए। बिकॉज सी टेट सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि सी टेट को आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपकी जॉब लग जाएगी या फिर आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। सी टेट ओनली एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो हो गया सी टेट और यूपी टेट के बारे में। अब सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो जो सी टेट है वो हमारा पेडोलॉजी बेस्ड होता है एंड यूपी टेट हमारा होता है कंटेंट बेस्ड। CDP एंड यूपी सी टेट एंड यूपी टेट दोनों एग्ज़ाम में सेम सब्जेक्ट होते हैं, सेम मार्क्स होते हैं एंड सेम क्वेश्चन नंबर मार्क्स होते हैं। ओके, एंड इन दोनों एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात करूँ तो हिंदी, इंग्लिश, EVS, CTP एंड आपका हिंदी इंग्लिश हुआ, CTP हुआ, मैथ्स हुआ एंड EVS हुआ, जैसे है ना। एंड ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, ये प्राइमरी के होते हैं, सेम यूपी टेट में, सेम सी टेट में। अब बात करूँ जैसे अपर लेवल की, जैसे बोलो 6 to 8 की, तो 6 to 8 में भी आपका क्या क्या होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स नहीं होता है। मैथ्स उनका होगा जिनका साइंस बैकग्राउंड है या जिन्होंने मैथ्स बैकग्राउंड से किया है। ओके, बट यदि आप BCom किया है या BA किया है, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो फिर आपका SST होगा। सो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा एंड CTP होगा एंड 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट वाइज होगा। जैसे आपने आर्ट्स बैकग्राउंड से तो फिर आपका SST होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्वालिफाइंग पेपर की बात कर लेते हैं। तो देखो, 82 मार्क्स हमें क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होता है, चाहे SC हो, ST हो या फिर OBC हो। एंड 90 मार्क्स चाहिए होता है हमें जनरल के। दोनों का सेम क्राइटेरिया है, चाहे आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप MP टेट का यूपी टेट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप सी टेट का एग्ज़ाम दें। ओके, आई होप कि आपको सी टेट एंड यूपी टेट के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ों को आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इवन मैंने आपको ये भी बता दिया कि सी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप क्या कर सकते हो एंड आप यूपी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप क्या कर सकते हो। प्राइमरी और अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, वो भी सुन लो। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो चाहे सी टेट हो या फिर MP टेट, सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो, आपने यदि DLED किया है तो आप प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ आप जूनियर लेवल के लिए एलिजिबल हैं यदि आपने BEd किया है। मतलब मीन्स टू से कहने का मतलब ये है कि यदि आपने BEd किया है तो आप फिर जूनियर में जाएंगे और DLED किया है तो प्राइमरी सेक्शन में जाएंगे। प्राइमरी सेक्शन का मतलब होता है 1 to 5th एंड TCT सेक्शन का मतलब होता है 6 to 8। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं मैंने। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में लिखिएगा, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।